फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबको मेरे तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। तो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है बंगला गाना, क्योंकि मेरे घर के एकदम सामने हो रही है काली पूजा। तो पंडाल बना हुआ बड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेरे बैकग्राउंड में गाने सुनाई देंगे, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। और मैं थोड़ा ज़ोर से ही बोल रही हूँ, तो आई होप मेरी आवाज़ आप तक जाएगी। तो मैं जल्दी से शुरू करती हूँ, कल 2 वीडियोस के कमेंट लेके। और मैं दोनों 2 in 1 कमेंट्स के वीडियो आज बना रही हूँ, ताकि आपको अलग अलग फॉलो ना करना पड़े, क्योंकि कमेंट्स थोड़े कम हैं, इसीलिए मैं एक साथ ही कर दे रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपने कमेंट्स के साथ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी दुर्गावती मिश्रा जी से। उन्होंने लिखा है, समर को शर्म कहाँ से होगा, राधिका वहाँ बैठने के लिए गई है, कुछ करो, राधिका बैठने से कुछ नहीं होगा। एकदम सही कहा दुर्गावती जी, यही चीज़ मैंने कल राधिका को कहा कि जब गई हो तो बवाल करो, क्यों नहीं कर रही हो तुम। फिर मैं नाम लूँगी काला बनिया जी का। इन्होंने लिखा है, कला बनिया जी ने, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1LO7WJ8E का। इन्होंने लिखा है, सही बात है मैडम, एकदम, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी नीलकला तमंग जी का। इन्होंने लिखा है, समर को एक पैसे का भी शर्म नहीं है, राधिका को दुखी परेशान कर रहा है पापी। एकदम सही कहा आपने, ये लोग जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फिर मैं ताशी सांगू जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, 100% राइट, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मेरे शौकीन भैया का, जो अलवर राजस्थान से लिखते हैं। उन्होंने मुझे हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। इन्होंने लिखा, सिस्टर आई फील दिस इज स्क्रिप्टेड वन। सही बात है, मुझे भी यही कभी कभी लगता है, क्योंकि कल राधिका का जो न्यू चैनल है उसमें इनका ये वीडियो आया, ताजमहल वाला पहला वीडियो। तो मुझे इससे लगा कि अरे, जब इतना मनमुटाव चल रहा है तो अपने नए चैनल में राधिका ने ये परमिशन कैसे दे दिया कि ये लोग इससे अपना वीडियो छोड़े। गॉड नोज इनके बीच सब में क्या चल रहा है। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी का। उन्होंने लिखा, समर के पास पैसे नहीं है तो क्या है, समर के साथ बैरर चेक है। बहुत बढ़िया लिखा भैया आपने। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। उन्होंने लिखा, राधिका क्या देख रही है। राधिका पता नहीं क्या देख रही है, मिलने से बवाल करने की। फिर आपने लिखा है, दिस इज टोटली स्क्रिप्टेड। एकदम आपने सही कहा, पूरा स्क्रिप्टेड है। सोफिया तस्नीम जी लिख रही है, अरे मैडम जी, आप भी किसकी बात कर रही हो, फ़कीर समर की, कॉल गर्ल गुनगुन की, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। जब तक पुलिस एंटर नहीं होगी तब तक समर और गुनगुन ऐसे ही खेलेंगे ज़िंदगियों से। इन दोनों को तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। और ये सबक सिखाने का मौका ना कल राधिका लेते लेते चूक गई। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि वो सबक सिखा सकती थी जब मिली थी, पर वो सबक सिखाई ही नहीं। फिर कैरल कोस्टा जिसका नाम लूँगी। इन्होंने लिखा, आई थिंक समर इज़ यूजिंग गुनगुन फॉर मेकिंग मनी, सी वॉट शी इज़ वेयरिंग सो डिस्गस्टिंग। सच में आई जस्ट हेट वॉट एवर शी वेयर्स। मतलब ड्रेसिंग सेंस क्या हुआ है गुनगुन का पता नहीं। अभी जब से समर उसको मिल गया है वापस, तब से तो ड्रेसिंग सेंस की पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये सेकंड उर्फी जावेद बनना चाहती है क्या। उर्फी जावेद के नक्शे कदम में लगता है गुनगुन। फिर शिवानी सोनी जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, ये वाला लोगो कौन से चैनल पर है, मुझे बताइए, मैंने ढूंढे पर मुझे नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। ये राधिका का नया चैनल है जिसका नाम है राधिका समर 2.0। मैं ये वाला चैनल का लिंक आपको भेज दूँगी शिवानी जी, ठीक है। तो आप उसमें बाद में देख लीजिएगा, और भी इसमें वीडियोज़ आते रहेंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का। उन्होंने लिखा है, बहन जी, समर के पास पैसे तो है नहीं, तो गुनगुन का बाप के पैसे से खरीदेंगे क्या, सपने तो बड़े बड़े देखता है समर। मैंने भी यही कहा था, अपने पैसे से खरीदोगे कि अपने मुँह बोले पापा के पैसे से खरीदोगे, क्योंकि पैसे तो इसके पास है नहीं, और है भी तो एक छोटे से रूम के लिए भी है कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और ये ताजमहल वाली बात कर रहा है। फिर मैं नाम लूँगी उषा आंटी का। उन्होंने लिखा, दोनों सुल्ताना डाकू बन गए हैं, कोई जीत नहीं सकता जानवरों से। समर शाहजहान है, नागिन मुमताज़ है, दोनों बहुत शातिर हैं, नाले के कीड़े हैं।
एकदम सही कहा आंटी, मगर इन लोगों को शाहजहां और मुमताज़ बोलने में मुझे शर्म आती है। कहाँ शाहजहां मुमताज़ और कहाँ ये समर और गुनगुन। फिर मैं नाम लूँगी रेहाना बहन का। इन्होंने लिखा, मैडम जी समर महलों का राजा और गुनगुन महलों की रानी। समर क्या क्या बोलते जाएगा, अपन तो सुनते सुनते रहने का। बेशरम समर, जब मैं तो फूटी कोड़ी नहीं जा, बाती बाती बड़ी बड़ी। और वो समर की माँ किधर गई, दिवाली मनानी लाडली बहू को भी एक लेके जाना था, मिठाइयाँ बनानी। एकदम सही कहा आपने। समर की मम्मी दिवाली जो मना रही है, बहू को लेके जाना था, बहू भी साथ में मिठाई बनाती। और प्रेग्नेंट बहू है भाई, प्रेगनेंसी में अपने कमाल दिखाती और सास सेवा भी करती। बोलो रेहाना बहन, मगर अकेले अकेले सभी लोग मनाने लगते हैं, कोई किसी के साथ कुछ लगाव ही नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी जीमेल का। उन्होंने मुझे हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लूँ किसी का कमेंट अगर छूट गया हो तो मैं बोल दूँगी जल्दी से। दीपाली जी का। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर समर दूसरों के पैसों पर मौज मस्ती करने वाला गुनगुन के लिए ताजमहल बनवाएगा। नंगा फकीर समर बड़ी बड़ी बातें करता है। एकदम एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है जो उसको शोभा नहीं देती। पंजाबी हिट्स ने लिखा है, शर्म गुनगुन समर गुनगुन का पालतू कुत्ता है। एकदम सही लिखा आपने। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र GJ8VB8PO7Z का। इन्होंने लिखा, समर गुनगुन को नंगा घुमा रहा है, शर्म करो समर, तुमसे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो चुकी है, थू है तुझ पर। एकदम सही लिखा आपने। मतलब इतने लोग आजकल समर को नापसंद करने लगे हैं कि समर को खुद को भी एहसास नहीं होगी कि उसके फैन फॉलोइंग जो है कितने कम होते जा रहे हैं। सच में बहुत गलत काम कर रहा है वो, उस गलत काम के कारण ही सब ये सब हो रहा है। चंद्रवती देवी जी ने लिखा है, दोनों पागल हैं पागल हैं और हमें भी पागल बना रहे हैं चंद्रवती जी। फिर मैं नाम लूँगी बस, और किसी का नाम नहीं है मेरे पास। सबका नाम मैंने बोल दिया है, सबका नाम मैंने ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरी वीडियो की तरफ जिसमें अंकित और राधिका ने पकड़ लिया समर और गुनगुन को। अब उसमें क्या क्या है देखते हैं। निर्मला तमंग जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, आपने ठीक बोला, राधिका बेचारी आज भी समर से प्यार करती है, ऐसे इसीलिए समर को कुछ समझना नहीं है। सही बात है, अभी भी राधिका का प्यार है मन में, इसलिए वो समर को जहाँ तहाँ ना इंसल्ट करती भी नहीं है। मगर राधिका जगह मैं होती ना तो मैं समर को छोड़ती नहीं। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी यू एब्सोल्युटली राइट, 100%. शी शुड हैव टेकन दिस स्टेप और अंकित could have slapped Gungun by screaming in public that this girl is my sister and roaming with her someone else, leaving her husband in Delhi, and this summer is wanted by police in Delhi. Even that would have given big turn in their romance. Keep it up. Thank you so much हेमा जी। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र FK6IU7CK8D का। उन्होंने लिखा, सिस्टर यू आर राइट, राधिका शुड हैव स्लैप्ड समर इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पुट हिम इन शेम। नाउ शी शुड गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस। करना तो यही चाहिए बहन, पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अपने थोड़ा सा बुद्धि यूज़ क्यों नहीं करते कि जिस टाइम अच्छा मौका मिल रहा है उस टाइम उस मौके को ग्रैब करो। फिर शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर कविता आंटी ने लिखा है, आपने ठीक बोला बेटा, पुलिस को बुलाना चाहिए था। एकदम आंटी, पर ये लोग सुनते ही कहाँ हैं, अपनी भी तो सुने कुछ। फिर मैं नाम लूँगी अब्दुल कलाम शेख जी का। उन्होंने लिखा, राधिका को बहुत अच्छा मौका था भाईजान, पर उसने मौके को गंवा दिया। फिर मैं नाम लूँगी इंदु शर्मा जी का। इन्होंने लिखा, येस यू आर राइट जी, थैंक यू सो मच इंदु जी। फिर मैं नाम लूँगी अब्दुल कलाम शेख जी ने फिर लिखा है, बिल्कुल सही बात है दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। उन्होंने लिखा, सिस्टर राधिका और गुनगुन के संस्कार में आसमान ज़मीन का अंतर है। एक बात अंकित से सही बोली कि शाहजहां समर और गुनगुन मुमताज़, और बार बार अंकित राधिका को बोल रहा है कि समर और गुनगुन को अलग करना है क्योंकि अंकित रंग बदलने वाला इंसान है। एकदम
अंकित के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते दीपाली जी। वो कब अपनी गिरगिट की तरह रंग बदलेगा ना, कोई नहीं बता सकता। पर ये लोग बार बार शाहजहां और मुमताज़ को क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है मुमताज़ और शाहजहां की तौहीन हो रही है, इन दोनों को शाहजहां मुमताज़ बोल रहे हैं। सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, हाँ मैडम जी आप 100% सही बोले। राधिका क्यों पुलिस नहीं बुला रही, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नागिन गुनगुन सबको दूसरे ही छोड़ेंगे, नागिन गुनगुन सबको डस के ही छोड़ेगी। सांड काला नाग समर को तो अच्छे से पिटाई होनी चाहिए, जब जाके अकल ठिकाने आएगी। गुनगुन को तो देख के नहीं लग रहा प्रेग्नेंट है, ज़रूर समर और गुनगुन की चाल है। पता नहीं सोफिया जी, इसके पहनावे से तो एकदम भी झलकता नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है। अब गॉड नोज। डीएनए रिपोर्ट, बस यही जगह मैं फंस जाती हूँ, डीएनए रिपोर्ट। यूजर do1ke6z44u ने लिखा है, बिल्कुल दी आपने सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं भट्टा राय जी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा है सही है मैडम, थैंक यू सो मच। फिर मैं यूज़र शौकीन जी ने लिखा है अलवर राजस्थान से, एक हार्ट साइन देके ओके, थैंक यू सो मच भाईजान। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का, उन्होंने लिखा है हाँ राधिका को खूब बवाल करना चाहिए था, थप्पड़ भी देना था, चूक गई नहीं दी। राजकुमार शर्मा उर्फ मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, दीदी आपको राधिका के पापा के यूट्यूब चैनल के बारे में पता है क्या? अगर तो राज चोपड़ा सर्च करके देखना और पॉपुलर वीडियो में जाना, उनकी आपको एक और बेटी और एक और पत्नी देखी हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब अरे समझ में नहीं आ रहा अनिरुद्ध भैया, ये तो क्या ये लोग कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब और एक बीवी और एक बेटी, क्या पता राधिका की क्या स्टेप मॉम भी है क्या, और एक स्टेप सिस्टर भी होगी। फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का, इन्होंने लिखा है हर्षा जी, राधिका ब्रॉट अप बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, वैसे बोलती रहेगी पर जो काम करने वाला है वो नहीं करती। गुनगुन का ब्रॉट अप तो सारी दुनिया को दिख रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बोल जाती है, गुंडी कहीं की। इसकी ड्रेस देखी थी वाइट कलर वाली, माय गॉड जस्ट लाइक कॉल गर्ल। और राधिका की देखी थी फुल गाउन वाली, वेरी सोफिस्टिकेटेड। राधिका जैसी लड़कियां होती हैं फैमिली के लिए। राधिका नाउ बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। एकदम सही लिखा, बहुत अच्छा लिखा अमृत जी, थैंक यू सो मच अच्छा मैसेज लिखने के लिए। सही में गुनगुन और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, पर राधिका को कोई क्वालिटी ना गुनगुन से लेनी चाहिए, जैसे कैसे लोगों के सामने बवाल करते हैं और कैसे अपने हस्बैंड को अपने पास टाइट से रखते हैं, जैसे गुनगुन करती थी। और इन दोनों के पीछे जो गुनगुन जगह टपक के बैठ जाती थी, राधिका को भी ना सेम होटल रूम में करना चाहिए। रेहाना बहन ने लिखा है, सही बात है मैम, राधिका ये लोग के पीछे आए तो क्या किया, आप कुछ भी नहीं, ये दोनों मज़े कर रहे हैं, बेशरम लोग, ज़रा भी शर्म नहीं। गुनगुन के दिख के तो भूतनी याद आई, जूती मार कर प्रेग्नेंट है ही है, ये दोनों की चाल है, एक होने किए हो सकता है। पेट का बच्चा गायब हुआ, हाँ पेट का बच्चा गायब हो गया है, एकदम सही कह रहे हैं बहन आपने, लगती ही नहीं है प्रेग्नेंट है। ताशी सांगमो जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी सोचा था कुत्ते को थप्पड़ बजाएगा, राधिका ने सारा इकट्ठा कर देना चाहिए था। राधिका एंड अंकित यू शुड बी टेक पुलिस, यू शुड टेक पुलिस, सही बात है, पुलिस को बुलाना चाहिए था। और मारपीट जब अगर वहाँ पे बवाल करती ना, पुलिस अपने आप ही आ जाते हैं, वहाँ लोकल है पुलिस तो घूमते रहते हैं, आ जाते हैं। फिर सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई एकदम सही कहा। ऑल इन वन टीवी ने लिखा है, अरे बहन दूसरे की बीवी नहीं, अपनी बीवी राधिका तो गैर मर्द के साथ घूम रही है और एक रूम में दोनों सोते हैं, लज्जा नहीं है। अच्छा अभी तो खैर गुनगुन तो दूसरे की बीवी है, क्योंकि उसकी तो शादी ध्रुव से हो गई है, ना कि समर से डिवोर्स्ड है, इसलिए मैं तो गुनगुन को दूसरे की बीवी बोलूँगी, ना कि समर की बीवी, क्योंकि समर की बीवी राधिका है प्रेजेंट। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत सही बोला है आपने, 100% राइट। दूसरे को बोल रहा था कि जो से मिला के
एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा चोंच से चोंच मिलाकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खुद को शर्म नहीं आती अपनी वाइफ के होते हुए दूसरे की वाइफ को पकड़ना। छी छी, वो तो कोठे वाली है, मुझे तो लगता है जब उसको सबके सामने एक चाटा मारती तब मज़ा आता। एकदम सही कहा कंचन अरोड़ा जी आपने, मैं भी यही चाहती थी, मगर राधिका ने किया नहीं वैसा। यूज़र DM8NS4JT6S ने लिखा है मेरी बात मानो। अच्छा, मेरी बात मानो, थैंक यू सो मच। फिर नोरिन डैनियल जी ने लिखा है एक्चुअली शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। अरे सेम थिंग आई एम सेइंग, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, बट क्या करूँ, दिस DNA रिपोर्ट इज सेइंग दैट शी इज़ प्रेग्नेंट विद समर्स बेबी। इसे मुझे सोच में पड़ जाती हूँ कि सच में प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं है प्रेगनेंसी के इसके अंदर। हीना मैडम ने कहा, मतलब हीना बहन ने कहा है मैडम जी आप पता लगा के टीम महल दे कन्या के नज़ारा सिस्टर गुनगुन का है, समा देखने वाला। अच्छा, देखने वाला से ऐसे लगता है कांदी की घोड़ी है पंजाब। मैडम पंजाब आना, सरसों का साग खाना। एकदम एकदम, थैंक यू सो मच। मैं जब आऊँगी मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, और सरसों का साग और मक्की की रोटी ज़रूर खाऊँगी। फिर मैं नाम लूँगी उषांची का, उन्होंने लिखा है आजकल नागिन सुल्ताना डाकू बन गया है, जहरे नागिन बहुत खतरनाक है, समर भी नागिन के पीछे भाग रहा है, कपड़े भी नहीं पहने नागिन ने, एकधारे नागिन है इसका, इच्छाधारी नागिन है, इसके कोई इलाज नहीं है। सही बात है आंटी, इसका कोई इलाज नहीं है। अमृत कौर जी ने लिखा है हर्षा जी जो आपने बोला है राधिका की जगह मैं होती, मैं भी बोल रही हूँ राधिका की जगह मैं भी होती ना, समर को क्या, मैं तो गुनगुन को भी बैंड बजा देती। हाँ, राधिका की जगह गुनगुन होती, गुनगुन भी राधिका का बुरा हाल कर देती। राधिका जी आपने अभी तक गुनगुन से कुछ सीखा नहीं। एकदम सही काम जी, उससे कुछ नहीं सीखा है, पब्लिक में इसका बवाल कर देती। राधिका तुम क्या कर रही हो, तुम ताजमहल में बवाल करती तो भी वहीं पर पुलिस आ जाती, पुलिस वहीं पर है घूमती रहती है। मैं भी यही बोल रही थी, वहीं पे पुलिस घूमती रहती है। समर और गुनगुन जैसे लोगों के लिए अब तुम पुलिस रिपोर्ट जल्दी से करो, और रिसेप्शन में भी, और इनका पीछा मत छोड़ना, रात को इनके बेड रूम में चली जाया करो जैसे गुनगुन करती थी। अरे गुनगुन से तुम कुछ सीखा क्यों नहीं, उसने तेरे हस्बैंड को खींच के क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं खींच सकती। राधिका तुम खूब स्ट्रॉन्ग बनोगी, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, गॉड ब्लेस यू विथ लव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमृत जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज राधिका के लिए कन्वे किया है। आई होप राधिका आपका ये मैसेज पढ़े और उसको कुछ तो बुद्धि अकल आए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र DM8NS4JT6S का, उन्होंने लिखा ये मेरी मिली जुली षड्यंत्र है, हकीकत होता तो कभी आ जाती, ये सब स्क्रिप्टेड है। ये तो आपने कहीं ना कहीं सही लिखा है, मुझे भी स्क्रिप्टेड ही कहीं ना कहीं लगता है कभी कभी। ताशी, फिर रीटा मिस क्रिटिन ने लिखा है हाय हाउ आर यू, आई डोंट थिंक गुनगुन इज प्रेग्नेंट। हम आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू राइटिंग मी। आपने सही कहा है, गुनगुन मुझे भी प्रेग्नेंट नहीं लगती है। फिर यूज़र SB4CM8SB5N ने लिखा है नागिन के पापा जिस दिन समर का पैसा देना बंद करेंगे उसी दिन समर नागिन को रोड पर छोड़ देगा। एकदम 101% सही कहा आपने, जिस दिन पैसा मिलना बंद उस दिन गुनगुन से प्यार करना बंद। कंचन जी ने फिर लिखा है वेरी गुड, बहुत सही बोला है आपने, 100% दूसरे को बोल रहा था कि चोच से चोच मिला के। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा था, आपका ये वाला मैंने पढ़ा है कंचन जी, आपका एक ही तो मैसेज था। और मैं देख लूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो मैं झटपट पढ़ लूँगी। नहीं नहीं नहीं, अमृत जी का 2 मैसेज था, अमृत जी के दोनों मैसेज मैंने पढ़ लिए हैं। जोसफिन जी ने मैसेज नहीं दिया है। जोसेफ ओसवाल, अच्छा जोसेफ जी ने मैसेज दिया है, ये कोई नए सब्सक्राइबर है मेरे, तो वेलकम टू माय फैमिली। इन्होंने लिखा है ऑल जनरल पब्लिक ये सब स्क्रिप्ट प्लांटेड वीडियोस तो अर्न करोड़ों ऑफ रुपीज़ फ्रॉम यूट्यूब and general public, nothing to worry, best job in the world to fool all public and
8 crores of rupees from YouTube and public, including sympathy. That is all, nothing else. Exactly, whatever you have said. I also agree with you. फिर मैं नाम लूँगी किसका, इंदु शर्मा जी का तो मैंने नाम ले लिया है। और किसी का, कंचन अरोड़ा जी ने एक ही मैसेज 2 बार लिखा है, इसलिए मेरे पास आया था। और किसी का मैसेज नहीं है मेरे पास। सुनंदा जी का मैसेज मैंने पढ़ लिया। डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने लिखा है, मैडम बेशरम तो ताजमहल के पास नागिन के कंधे पर हाथ रखकर ताजमहल के वादियों में खो गया है। बेशरम अपनी बीवी को होटल में छोड़ करके कोठे वाली को लेकर आगे आगरा में रंग रलिया मना रहा है। उस बेशरम को दुनिया और समाज की ज़रा सी भी खौफ रहता तो ऐसे गंदे काम ना करता। छी है, छी ऐसे जिंदगानी को। एकदम सही कहा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया कहा, इसको कोई चीज़ की शर्म नहीं है। दुर्गावती मिश्रा जी ने लिखा है, समर गुनगुन जैसा शैतान हो गया पहले और कुछ था और अभी देखने लायक नहीं है, नाम से छी हो गया है। एकदम आपने ठीक कहा, बहुत अच्छा लिखा दुर्गावती जी आपने। फिर सुधीर ठक्कर ने लिखा है, इन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है, तो वेलकम टू माय फैमिली सुधीर जी। आपने लिखा है, गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है, आज ही समर को गिरफ्तार यूपी में करना था। हो जाता सुधीर जी, हो जाता, अगर राधिका थोड़ा स्टेप ले लेती ना, थोड़ा बवाल कर देती 1 मिनट तक, ठीक पुलिस आ जाता, या तो अंकित ही कुछ कर देता। फिर मैं किसका नाम लूँगी, और मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया है। उषा आंटी का ही मैसेज मैंने पढ़ लिया है। चंद्रवती देवी जी ने लिखा था, हाँ राधिका को खूब बवाल करना चाहिए था, ये भी मैंने पढ़ लिया है। बस मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए, किसी के मैसेज नहीं आया। रत्ना आंटी ने मुझे मैसेज नहीं किया, ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया, और भी यशोदा बहन ने मैसेज नहीं किया। आप सबको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और कुछ नाम हैं जैसे हाजरा खान जी, इन लोग का नाम मैं भूल जाती बोलना, तो माफ़ी चाहूँगी। जिसको उसका नाम मेरे जहन में याद रहता है ना, मैं उनके नाम जल्दी बोलती रहती हूँ। तो एनीवेज़ मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने मैसेजेस थे दोनों वीडियोस के मैंने सारे बोल दिए हैं, नहीं है मेरे पास। तो आप सबको मेरी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली। आप लोग सब अच्छे से मनाइएगा, पटाखे अटाखे सेफली जलाइएगा। आपके घर बच्चे हो तो उनको भी बहुत कम से कम पटाखे दीजिएगा, ताकि उनसे वो जले ना, और सेफ रहिएगा। बस हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।